बहुत से स्टूडेंट मेरे को पूछते हैं सर मेरे को यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना है तो मैं इंग्लिश ऑनर्स लूँ या फिर हिस्ट्री ऑनर्स लूँ बीए में। तो इस वीडियो में अपन जानकारी लेने की मैं कोशिश करूँगा आपको देने का कि भाई कौन सा ऑनर्स आपके लिए बेटर होगा, इवन मच बेटर होगा। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं उसी पर बात करने। तो देखिए, अगर आप इंग्लिश ऑनर्स लेते हैं या हिस्ट्री ऑनर्स लेते हैं, कौन सा ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो कैसे पता लगेगा? अगर आपको यूपीएससी का सिलेक्शन प्रोसेस पता होगा। यूपीएससी में बहुत से एग्ज़ामिनेशन होते हैं, मुझे पता है। आप जिस यूपीएससी एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं वो है यूपीएससी सीएससी, सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन की आप बात कर रहे हैं। यूपीएससी इंजीनियरिंग की भी एग्ज़ाम करवाती है, मेडिकल का भी करवाती है, असिस्टेंट प्रोफेसर भी करवाती है, उस पर हम नहीं जाएंगे, ठीक है। तो अभी इसी पर हम बात करते हैं। तो देखिए, जो हमारा सिलेक्शन प्रोसेस होता है यूपीएससी सीएससी का 3 स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1 क्या होता है? आपका प्रीलिम एग्ज़ाम होता है, राइट। स्टेप 2 में क्या होता है? आपका मेंस एग्ज़ाम होता है। स्टेप 3 में क्या होता है? आपका पर्सनल इंटरव्यू, मतलब इंटरव्यू होता है बेसिकली, उसके बेस पर आपका सिलेक्शन होता है। जब तीनों हो जाते हैं उनके बेस पर सिलेक्शन होता है, आपका सिलेक्शन होता है, तो उसके फिर डिपार्टमेंट का चॉइस रहता है, लेकिन वो पहले चॉइस लेना पड़ता है इंटरव्यू से पहले, उसके हिसाब से आपको जॉब लगता है। अब बात करते हैं जी सिलेबस। देखो भाई, मेंस में इंग्लिश भी आता है एक पेपर, हिस्ट्री भी एक पेपर आता है, लेकिन प्रीलिम में क्या होता है, हिस्ट्री से रिलेटेड ज़्यादा वेटेज रहता है एज कंपेयर टू इंग्लिश। प्रीलिम में 2 पेपर होते हैं, मेंस में काफ़ी सारे होते हैं, राइट। तो उसमें अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो मेरे हिसाब से आपको हिस्ट्री ऑनर्स बेटर मेरे को लगता है। और एक बात मैंने देखा है, यूपीएससी के ऑप्शन में हिस्ट्री को रिकमेंड करते हैं। रीज़न क्या है? अगर वो हिस्ट्री रिकमेंड करते हैं, हिस्ट्री पढ़ के आते हैं, तो स्कोर करना कंपैरेटिवली ईजी होता है, इसलिए लोग हिस्ट्री को लेने का सोचते हैं। कहानी समझ पा रहे हैं? तो आई होप सो आपको समझ में आया कि भाई मेरे को इंग्लिश लेना चाहिए या हिस्ट्री लेना चाहिए यूपीएससी को क्रैक करने के लिए, अगर आपका टारगेट है यूपीएससी। बट मैं आपको कुछ और सजेशन दूंगा, बिकॉज इस वीडियो को आप देख रहे हैं अब तक। एक चीज़ तो तय है, आप अगर इस वीडियो को अब तक देखे रहे हैं, लगभग 3 मिनट हो गया, तो आपके अंदर एक अच्छा चीज़ है, वो क्या? पेशेंस। जिस बंदे के अंदर पेशेंस लेवल अच्छा होता है वो यूपीएससी से बहुत बढ़िया एग्जामिनेशन क्रैक कर पाते हैं। उनका क्रैक करने का जो प्रोबेबिलिटी होता है बहुत हाई हो जाता है। समझ पा रहे हैं? आपको क्या करना है, आप जैसे एडमिशन लेते हो बीए में ना, आप हिस्ट्री पढ़ो, साथ में आप ध्यान दो कहाँ पर? अपने रीजनिंग क्वेश्चंस निकालने की ओर। जो यूपीएससी में पहले बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, फिर यूपीएससी में जो आए हुए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर उसको सॉल्व करिए, ठीक है। फिर एप्टीट्यूड पर ध्यान दीजिए, फिर जीके पर ध्यान दीजिए। एक तो हिस्ट्री वाली पार्ट पढ़ने हैं, खाली जीके जो होता है हिस्ट्री नहीं होता है, उसमें ज्योग्राफी होता है, उसमें इकोनॉमी आता है, बहुत सी चीज़ें आते हैं, उस पर ध्यान दीजिए आप। ये फिर क्या करेगा, आपकी जो नॉलेज है, आपका जो स्किल है उसको इम्प्रूव करेगा। और उसको टेस्ट करने क्या करना पड़ेगा? उसको टेस्ट करने के लिए आपको हर साल फर्स्ट ईयर में भी 2 फॉर्म भरने हैं, गवर्नमेंट जॉब का 2 फॉर्म, बताऊँगा कौन कौन से हैं। सेकेंड ईयर में भी 2 फॉर्म भरना है, थर्ड ईयर में भी 2 फॉर्म भरना है। कितना आपने एग्ज़ाम दे दिया गवर्नमेंट जॉब? 3 साल में 6 बार एग्ज़ाम देंगे। 6 बार का गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम देने का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आएगा। डेफिनेटली वो एग्ज़ामिनेशन कंपटीशन तो अच्छे होंगे, बट उतने बड़े लेवल का एग्ज़ाम नहीं है जितना यूपीएससी है। कौन से एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ? एसएससी के 2 एग्ज़ामिनेशन होते हैं। दोनों एग्ज़ाम के लिए मेरे बच्चे आप एलिजिबल हो जाते हो। तो अगर आप यूपीएससी के लिए आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप सोच रहे हैं यूपीएससी टारगेट कर रहे हैं, रियली में आप इंटरेस्टेड हैं, तो क्या करना चाहिए आपको? एसएससी CHSL देना चाहिए और एक क्या SSC MTS देना चाहिए। अगर ये दोनों एग्ज़ामिनेशन आप देते हैं तो आपको पता लगेगा कितना आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, कहाँ गलती कर रहे हैं, कितना ज़्यादा कंपटीशन है, आपको कहाँ कहाँ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और देखना, फिर आपको एक अंदर से मोटिवेशन आएगा कि भाई हाँ, मुझे इन फील्ड को अच्छे से देखने की ज़रूरत है।
अगर आप ऐसे चीज़ करेंगे आपका एग्ज़ाम क्रैक करने का चांसेस बढ़ जाएगा। देखो मेरे दोस्त, एग्ज़ाम करने का, क्रैक करने का कुछ स्टेप्स होते हैं जो हर कोई क्या करता है, फॉलो करता है। जो एग्ज़ाम को क्रैक करता है डेफिनेटली फॉलो करने का जो अप्रोच होता है वो अलग होता है, बट सारे मोटे मोटे देखेंगे तो सेम अप्रोच को फॉलो करते हैं। क्या अप्रोच, मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। सारे बच्चे पहले क्या करते हैं, अपना बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, फिर क्या करते हैं, कुछ छोटे छोटे सिंपल सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वो कहीं से भी हो सकता है, किताब से हो सकता है, कहीं से हो सकता है। फिर वो क्या करते हैं, जिस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उस एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर मतलब क्या, लेटेस्ट 5 ईयर्स में, लास्ट 5 ईयर्स में जो क्वेश्चन आया है उनको सॉल्व करते हैं। ये चीज़ हो गया। फिर उनके सॉल्व जैसे खुद से करेंगे, आंसर देख के नहीं, खुद से करेंगे तो क्या होगा, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल आता है, उनके दिमाग में अप्रोचेज बनते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फिर अच्छे प्रैक्टिस जब हुए तो थोड़ा सा आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज देना है। बहुत से टेस्ट्स मिलते हैं फ्री, पेड मतलब पैसे दे के भी और फ्री में भी ऑनलाइन। आप उन टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करिए, देखिए कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। और आजकल जितने भी टेस्ट सीरीज हैं उसमें रैंक भी दिखाते हैं कि आपका रैंक कितना आ रहा है, आउट ऑफ हाउ मच। ऐसे करेंगे आप तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इट विल हेल्प यू अ लॉट माय डियर। दिस इज़ रियली 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 इम्पॉर्टेंट। सो आई होप सो आपको आंसर मिल गया कि आपको हिस्ट्री ऑनर्स लेना चाहिए या फिर इंग्लिश ऑनर्स लेना चाहिए। कई बच्चे मेरे को पूछते हैं सर हिस्ट्री में कितना सब्जेक्ट होगा, इंग्लिश में कितना सब्जेक्ट होगा, बीए में स्कोर किस में अच्छा कर सकते हैं, इंग्लिश में कर सकते हैं या हिस्ट्री में। देखो एक बात मैंने देखा है, लैंग्वेज सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करना कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट होता है। सो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर स्कोर अच्छा किस में आएगा देखना चाह रहे हैं तो भाई हिस्ट्री में आएगा। इंग्लिश लैंग्वेज में बीए करके स्कोर अच्छा करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन अदर देन यूपीएससी बात करूँगा, अगर ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा वो क्या है, बीए इंग्लिश में मिलेगा। क्यों, बिकॉज इंग्लिश के अगर टीचिंग प्रोफेशन की बात करें तो इंग्लिश के टीचर का नीड हर जगह पर है, स्कूल पर है, कॉलेज पर है, हर तरह कॉलेज पर है। इंजीनियरिंग कॉलेज में है, डिप्लोमा कॉलेज में है, आपका साइंस कॉलेज में है, आर्ट्स कॉलेज, हर जगह पर नीड है इसका। लेकिन हिस्ट्री का नीड सिर्फ और सिर्फ किस में आपका है, आपका इसी चीज़ में है। लेकिन अगर सरकारी नौकरी में सोच रहे हैं तो आप हिस्ट्री लो और या फिर इंग्लिश लो, उसमें फ़र्क नहीं है। परसेंटेज आप अगर 60-70 अबव अगर मेंटेन कर पाते हो बहुत बढ़िया है। तो अगर आपको लग रहा है कि इंग्लिश मेरे को अच्छा लगता है, बस परसेंटेज एक बड़ा प्रॉब्लम है, तो आप पता करिए आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हो वहाँ पर इंग्लिश के जो बच्चे पढ़ रहे हैं बीए में उनका कितना परसेंटेज आ रहा है आपके ऐसे बच्चों का। अगर 70 से अबव आप ला पा रहे हैं, अमेजिंग, वेरी गुड, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है लाने का, ठीक है। तो मतलब ज़रूरत नहीं है बोलना गलत है, बट इतना काफ़ी है। आप जो आपका मतलब 70% नंबर इज़ नॉट बैड इन ग्रेजुएशन, ठीक है। उसके बाद आप कैसे बात करते हैं, कितना नॉलेज आपके पास है उस टॉपिक से रिलेटेड, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये था पूरा वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस टिल द एंड। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।